नमस्कार दोस्तों। मैं सीए उमेश शर्मा आज डिस्कस करने वाला हूँ हाउ यूजफुल इज स्टूडेंट जीपीटी ऑफ आईसीएआई। आईसीएआई ने हाल ही मेंबर्स जीपीटी लॉन्च किया है और उसके सक्सेसफुल लॉन्च के बाद अब स्टूडेंट्स लोगों को जीपीटी प्रोवाइड कर रही है आईसीएआई। तो क्या है स्टूडेंट जीपीटी, कैसे ये अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, तो देखते हैं वन बाय वन। तो अब इसके अंदर सबसे मेन है हाउ टू एक्सेस स्टूडेंट्स जीपीटी। दोस्तों, स्टूडेंट जीपीटी एक्सेस करना है तो एआई इन आईसीआई के वेबसाइट पे जाइए, फिर उसके सीए जीपीटी सेक्शन में आप जाइए। वहां पे जाके स्टूडेंट्स को ये टैब मिलेगा स्टूडेंट लॉगिन। फिर वहां पर अपना डब्ल्यू नंबर, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर आपको मिल जाएगा होम स्क्रीन जहां पर फाउंडेशन, इंटर, फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशलाइज पर्सनलाइज स्क्रीन मिलेगी। और इसको कैसे करना है वो मैं लाइव डेमो भी आपको बताऊंगा। तो चलो हम चलते हैं आईसीएआई की वेबसाइट एआई इन आईसीएआई के ऊपर। जब यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको इस वेबसाइट के ऊपर स्टूडेंट लॉगिन दिख रहा है। स्टूडेंट लॉगिन में आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, इंटर के स्टूडेंट हो, तो आपका डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो आपको यहाँ पर पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे। और जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डालोगे, अगर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो तो इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आएगी, जहां पर फाइनल स्कोर के ग्रुप वन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन एडवांस ऑडिटिंग, एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल इथिक, ये 3 पेपर मिलेंगे। फिर ग्रुप 2 के अंदर डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन। ऐसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो उन जीपीटीज के ऊपर आप पहुंच जाओगे। अगर आप इंटर के स्टूडेंट हो तो इंटर के स्टूडेंट के लिए दोनों ग्रुप के आपको यहाँ पर जीपीटीज मिलेंगे। एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉस, टैक्सेशन, ग्रुप 2 के अंदर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इथिकल स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये सारे आपको जीपीटीज मिल जाएंगे। अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो तो आपको अंदर जाने के बाद अकाउंटिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बिजनेस लॉस, बिजनेस इकोनॉमिक्स के भी आपको यहाँ पर जीपीटीज मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये जीपीटी को आपने एक्सेस कर लिया, तो अब इसको कैसे यूज करना चाहिए। इसको जब आपको यूज करना है तो इसके क्या क्या फायदे हैं ये आपको देखना जरूरी है। हाँ, बट एक बात जरूर है, इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर एक काम किया है। वो क्या काम किया है, उन्होंने इस जीपीटी को यहाँ पर लिख दिया है कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, और ये डिसेबल कर दिए जाएंगे जीपीटीज जब आपके उस पेपर की एग्जाम होगी तब। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और हर जीपीटी के नीचे यहाँ पर डिस्क्लेमर दिया है कि ये बेटा वर्जन है और इसको आप आपके पढ़ाई के लिए यूज करिए। इसके बेसिस पे कोई भी डिसीजन आईसीआई नहीं लेगी और आपको खुद को अपना नॉलेज बेस बढ़ा के इसके क्वेश्चंस को और इसके आंसर्स को आपको टेस्ट करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्क्लेमर है। अब जब आप जीपीटी को देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा टाइम टेबल फॉर ईच सब्जेक्ट। प्रॉपर प्रॉम्प्ट देके आप देख सकते हो। फिर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस ऑफ ईच चैप्टर, देन यू कैन गेट हेल्प्स इन सॉल्विंग क्वेश्चंस, फ्लो चार्ट, ग्राफिक, एक्सेल, टेबुलर फॉर्मेट्स में इंफॉर्मेशन मिलेंगी, इजी टू एक्सेस है, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस आपको रहेगा क्वेरी सॉल्विंग के अंदर, क्योंकि ये आपका खुद का जीपीटी जैसा काम करेगा। आईसीआई के नॉलेज रिसोर्सेज के ऊपर स्टडी मटेरियल्स और पुराने एग्जाम्स के पेपर्स, ये सारी चीजें इसको दी गई है। डिस्क्लेमर को रीड करिए। प्लान योर स्टडीज एंड स्टूडेंट कैन यूज दिस जीपीटीज फॉर देयर बेनिफिट। ये आपका दोस्त है, गाइड है, टीचर है ऑन गो। तो दोस्तों, इस जीपीटीज को यूज करिए और आपको बड़ा ही एक फायदेमंद दोस्त, टीचर और गाइड इंस्टीट्यूट के तरफ से प्रोवाइड किया गया है। अब हम देखते हैं कि ये एक प्रॉम्प्ट में देता हूं कि आई एम हैविंग अ सीए इंटर एग्जाम विद इन 30 days। तो मुझे यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर मैं कॉपी कर रहा हूं और मैं जाके ये प्रॉम्प्ट को दूंगा सीए इंटर के जीपीटी को।
तो देखते हैं कि कैसे ये सीए इंटर के जीपीटी के अंदर ऑडिटिंग के पेपर में हमको ये हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करके मैंने यहाँ पर जैसे जाऊंगा आपको ओपन एआई का चैट जीपीटी का अकाउंट लगेगा। उस चैट जीपीटी के अकाउंट से ये लॉगिन कर देगा, आपका फ्री है। तो यहाँ पर 5 प्रॉम्प्ट आप डेली बेसिस पे दे सकेंगे, और अगर लाइसेंस वर्जन है तो अनलिमिटेड प्रॉम्प्ट आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जब मैंने कॉपी करके इसको दे दिया हूं, तो अब इस प्रॉम्प्ट को जब आप जाके देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि इसने कैसे आपके लिए टाइम टेबल बना दिया है। तो दोस्तों ये देखो, उसने आपको टाइम टेबल दे दिया कि आपको कैसे सीए इंटरमीडिएट एग्जाम की स्टडी प्लान करनी है, कैसे डेली बेसिस पे काम करना है, डेली का शेड्यूल आपका दे दिया है। तो इतना बढ़िया ये आपको एक खुद का टाइम टेबल बना के देगा, और इसको टेबुलर फॉर्म में देगा। वीकली बेसिस पे आपने क्या करना चाहिए, डे बेसिस पे क्या करना चाहिए, इन डेप्थ एनालिसिस कैसे आपने करनी चाहिए, बाकी सब्जेक्ट के साथ साथ ऑडिटिंग सब्जेक्ट का भी हमने यहाँ पर उसे प्रॉम्प्ट दिया था। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों आप भी इसका फायदा ले सकते हो, और ध्यान में रखें, हर स्टूडेंट की अपनी अपनी पढ़ाई का एक तरीका है, उस तरीके को ध्यान में रखते हुए इसको आपने यूज करना चाहिए। अब हम आते हैं एक दूसरे प्रॉम्प्ट के लिए, प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट फॉर बैंक ऑडिट टॉपिक। ये मैं एक यहाँ पर उसको दे रहा हूं कि मुझे बैंक ऑडिट्स का एक आप फ्लो चार्ट बना के दे सकते हो क्या। तो उसने अब वो जा रहा है, वो सर्च कर रहा है कि बैंक ऑडिट के फ्लो चार्ट्स को मैं कैसे बनाऊं। अब ये वहां पर उसने फ्लो चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह कैसे बनाना है उसका एक वीबीए कोड जनरेट कर रहा है, और उसने इसको यहाँ पर एक बना के आपको दिया है। अब इसको वो एक्सप्लेन भी करेगा फ्लो चार्ट को। तो दोस्तों ये फ्लो चार्ट्स आपको अगर पसंद नहीं आते हो तो आप इसको बोल सकते हैं कि मुझे एक बढ़िया से फ्लो चार्ट और इसको डायग्राम बेसिस पे देवे। तो ये आपको बहुत काम आएगा। नेक्स्ट हम दे रहे हैं इसको, प्रिपेयर अ स्टडी प्लान फॉर कीपिंग कंसिडरेशन दैट माय आर्टिकलशिप इज गोइंग। अब ये फाइनल के बच्चे हैं, फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए हम यहाँ पर गए, और यहाँ पर मैं अभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मैं एक जीपीटी खोल रहा हूँ। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जीपीटी के अंदर जाके मैंने यहाँ पर उसे ये प्रॉम्प्ट दिया कि मैं आर्टिकलशिप भी कर रहा हूँ और मुझे इसकी पढ़ाई भी करनी है, तो मैंने क्या ध्यान में रखना है। तो ये बता देगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो सब्जेक्ट है, इसकी पढ़ाई जब आपको अगर करनी है तो आपने क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, कैसे ब्रेक्स लेने चाहिए, और मोर स्पेसिफिकली ये आपको पूरी डिटेल्स भी देखेगा, दे देगा। तो दोस्तों ये आपको बड़ा काम आ सकता है अगर आप इसको ठीक से यूज करोगे। फिर हमने यहाँ पर और एक इसको प्रॉम्प्ट देने की कोशिश की है कि मुझे एक फ्लो चार्ट बना के दे की ऑडिट मैटर के पैराग्राफ का और एम्फेसिस ऑन अदर मैटर्स का। तो अब ये हमने इंटर के जो अपना जीपीटी है हम उसे पूछेंगे कि ये मुझे बताओ कि क्या है ऑडिटिंग एंड इथिक्स के अंदर। मैं जाके इसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूं कि हाउ देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज। नाउ लेट्स सी कि वो मुझे कैसे ये बना के देगा। आई एम कॉपिंग दिस प्रॉम्प्ट, यहाँ से मैंने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया है कि मुझे फ्लो चार्ट चाहिए टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द की ऑडिट मैटर्स, पैराग्राफ, एम्फेसिस एंड अदर मैटर्स। तो अब देखते हैं ये कैसे मुझे फ्लो चार्ट बना के देता है, क्योंकि बच्चों को ये बड़ा मुश्किल सवाल कभी कभी हो जाता है, बट इट इज जनरेटिंग अ गुड फ्लो चार्ट। लेट्स सी हाउ इट विल जनरेट अ फ्लो चार्ट फॉर दिस ऑडिट मैटर। नाउ friends, this will help you to get into the things। ये फ्लो चार्ट्स उसने कुछ अलग तरीके से बना के दिए हैं, एम्फेसिस और ये। अब मैं इसको बोलूंगा कि मुझे एक सिंपल फॉर्मेट में इसे बना के दे, सिंपल फॉर्मेट।
तो ये सिंपल फॉर्मेट में कैसे मुझे फ्लो चार्ट बना के देगा, ये भी हमको देखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट मैटर में कि मुझे ये फ्लो चार्ट वो बना के दे। तो यहाँ पर उसने वो फ्लो चार्ट विद डेफिनेशंस हमको दिए हैं, एंड दिस इज अ करेक्ट आंसर, दिस इज व्हाट आवर स्टूडेंट वांट्स। तो दिस इज अ गुड फ्लो चार्ट। सो ये आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा और आपको इसे समझा के अपने हिसाब से काम करके लेना पड़ेगा। अब दोस्तों हम आते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट, आई हैव माई ऑडिट एग्जाम विद इन 30 days, आई वॉन्ट टू डू रिविजन्स ऑल्सो, और मुझे 3 मॉक टेस्ट देनी है, और मुझे ये एक हेल्प करे कि ये मुझे कैसे आप इसका ऑडिट एक प्लान बना के देंगे। तो ये स्टूडेंट्स का कुछ सवाल रहते हैं, वो मैंने यहाँ पर पूछे हैं। तो अब लेट्स सी हाउ इट गिव्स अस अ 30 days प्रोग्राम फॉर स्टडी ऑफ ऑडिट विथ रिविजन्स। तो यहाँ पर उसने 30 days प्रोग्राम भी दे दिया है, और इसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। फिर एक बहुत अच्छा इसके अंदर है, व्हाट इज वेटेज ऑफ मार्क्स इन ऑडिट पेपर। ये एक ऐसा सवाल हमने पूछा है कि इंस्टीट्यूट जब पेपर एग्जाम्स के बनाएगी तो चैप्टर वाइज कैसा मार्किंग रहेगा, वो भी इसके अंदर हमने चेक कर रहे हैं। तो ये आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज मार्किंग भी देगा। तो दोस्तों ये जीपीटी आप यूज करिए अपने हिसाब से, अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग आपको ये काम आएगा, और हर पेपर के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ये बेटा वर्जन है, इसको आपको यूज करना है, और फाइनल वर्जन लॉन्च होने तक इसके ऊपर हम काम करते रहेंगे। तो ये था आज का अपना कर नीति का डिस्कशन। इसके आपके क्वेश्चंस या आपके सजेशंस जरूर हमारे साथ शेयर करिए। सो इसी के साथ स्टूडेंट जीपीटी को आप देखते रहिए, यूज करते रहिए आपके पढ़ाई में। सो विद दिस ऑल द बेस्ट, एंड आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग हियर। थैंक यू।